झारखंड और रोजगार यानी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने जैसा हो गया है। सरकारी नौकरी की उम्मीद में युवा घर छोड़कर बड़े अरमान के साथ तैयारी करते हैं, महीनों घर की ओर देखते तक नहीं है और फिर आयोग नौकरी को लेकर विज्ञापन निकालता है, जिसके बाद फॉर्म और फिर परीक्षा। लेकिन विज्ञापन और फॉर्म तक एक लंबा समय निकल जाता है। बाद में अगर परीक्षा हुई तो उसमें भी पहले से नौकरी बिकने की बात सामने आती है। ऐसा ही हाल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का भी हुआ है। 2014 में परीक्षा हुई, लेकिन नया बवाल सामने आया। आयोग पर आरोप लगा कि पेपर पहले ही बिक गया था। आखिर में इस परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। फिर जांच का जिम्मा सीआईडी को दे दिया गया, जिसमें लंबे समय के बाद ये बात सामने आई है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर 20 लाख तक रुपए में बिका है। साथ ही नेपाल में इस प्रश्न पत्र को रटवाया भी गया था। अब वह कौन लोग हैं जिन्होंने पूरे परीक्षा को सेट किया और पेपर बेच दिया? इसके बाद पैसा कहां तक गया? जब यहां जांच होगी तो बड़ा खुलासा सामने आएगा, क्योंकि कोई आम व्यक्ति अकेले के दम पर जेएसएससी का पेपर लीक नहीं करा सकता है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अभ्यर्थियों से 20 लाख रुपए लेकर पेपर लीक कराने की पुष्टि अब सीआईडी ने भी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर सीटों की खरीद फरोशी की आशंका जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हर संभव प्रयास कर पेपर लीक और पैसे के लेन देन को छुपाने की कोशिश की है। लाखों छात्रों को लगातार संघर्ष और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अंततः उसी सीआईडी को पेपर लीक मामले के भेद उजागर करने पड़ रहे हैं, जो अब तक इससे इनकार कर रही थी। हालांकि कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ आईआरबी के आरोपी जवानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस षड्यंत्र की जड़ें मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार तुरंत जेएसएससी सीजीएल मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे, ताकि हमारे झारखंड के गरीब बेरोजगार युवाओं के भविष्य का सौदा करने वालों को सख्त सजा मिल सके। यही सवाल अब अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं कि आखिर झारखंड में कब पूरा खेल रुकेगा। साथ ही अगर 20 लाख रुपए में पेपर बिक गए हैं तो ये 20 लाख रुपए किसके खाते में गए हैं? क्या सच में पेपर लीक के मामले की तार मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी जुड़ी हो सकती है? और आखिर कब तक झारखंड में नौकरियां बिकेंगी? जिस तरह से हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, इससे अभिभावक से लेकर छात्र सभी चिंता में हैं।